आरपीएफ में कितना स्कोर काफी होगा? अगर आप ये देखो कि आपका 120 का पेपर है बच्चों, कितने का? 120, तो 120 में से कितना स्कोर काफी होना चाहिए आरपीएफ के लिए? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी। सबसे अच्छी बात ये है, वैकेंसीज कम है, मान लिया वैकेंसीज देख रहे हो सर आप, 4208 वैकेंसीज है, तो इसका मतलब इसके 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। और मैं ये कहता हुआ आया हूं कि भाई साहब 42,080 बच्चे पास होंगे, ना कि 4208। तो आपका जो टारगेट है कि आप एग्जाम में कमजोर हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, और आप सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि 4000 में मेरा नंबर नहीं आ सकता। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि भाई यूपी पुलिस में जो है मैं 60,000 में मेरा नाम नहीं आया, तो मेरा इन 4000 में कैसे आएगा? तो फिर ये 4000 नहीं है, पहले अपने एक दिमाग से फितूर निकाल दो, ये 42,000 है। क्यों है 42,000? इसका कारण मैं बता चुका हूं कई बार कि ये 42,000 किए जाएंगे एग्जाम में पास, एग्जाम में पास। और ये बच्चे मारेंगे फिजिकल, और फिजिकल के लिए उन्होंने वैकेंसी से बोला है कि सिर्फ 10 गुना बच्चे लेंगे। और मैं यकीन और दावे दोनों के साथ कह सकता हूँ, और अपने अनुभव, यकीन, दावा और अनुभव से कह सकता हूं कि 10 में से एक बच्चा पास नहीं होता है आरपीएफ के इसमें फिजिकल में। यानी इनको हो सकता है ये एक और कट ऑफ लगानी ही पड़ेगी। और ऐसा भूतकाल में, पास्ट में हुआ है, जब भी ये वैकेंसी आई है, कि जब जब इन्होंने 10 गुने किए हैं तो इनको एक और लिस्ट लगानी पड़ी है कि भैया ये तो इतने पास ही नहीं हुए। यानी 42,000 में ये कहना चाह रहा हूं कि 42,080 में से इनको 4200 बच्चा भी पास हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा है। हाँ, तो सोचो ना कि जिसका एक बार 42,000 में नाम आ गया और फिजिकल मार दिया, वो तो पक्का ही सेलेक्ट हो गया। तो आपको जो टारगेट रखना है वो 42,000 के हिसाब से रखना है। और मैं ये मानता हूं कि भाई देखो, स्कोर तो चाहे कुछ भी, पर देखो 100 तो हम टारगेट करके चलें, पर अगर आपके आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में आज 85 के आसपास का स्कोर आ रहा है, तो मैं तो मानता हूं कि आप बहुत अच्छे फाइटर हैं इस एग्जाम के। 85 के आसपास आज के मॉक टेस्ट में स्कोर है। आप टारगेट ये कोशिश करो कि मुझे 100 अचीव करना है एक दिन, फिर तो आप इंश्योर समझो कि आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे उस टाइम पे। पर आज के टेस्ट में अगर 85 तक भी स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर मैं मानूंगा आपके स्कोर। ठीक है, चलो। तो मॉक में कितना स्कोर लाएं, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई देखो, मॉक में आप कितना ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता के चला जाता हूं। जैसे मैं आज बोल रहा हूं कि 85 प्लस वाले बहुत अच्छे रहेंगे आज के टेस्ट में, एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 85 वाले ही सेलेक्ट होंगे। हो सकता है 80 वाला भी अभी अपने आप को सुधार करके 95 पहुंचा दे, और 85 वाला अपने आप को गिरा करके 80 ले आए कि मैं तो हो ही गया। ऐसा सोच के 85 वाला भी गिरेगा, है ना? चलो, या वो अब लास्ट टाइम पे मेहनत कम कर दे बहुत सारी, या उससे नीचे वाले उससे ज्यादा मेहनत शुरू कर दे। तो इन सब बातों का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, मॉक करने से क्या फायदा होगा। मॉक करने से बहुत सारी गलतियों का फायदा होता है बच्चों, कि जो भी आप गलतियां करते हैं एग्जाम में जाके करेंगे, वो डेफिनेटली यहां पर सुधार करके जाओगे। तो जैसे आप पढ़ा हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, मतलब जैसे कि आपने जल्दी में कुछ और पढ़ लिया, पूछा था है आपने पढ़ लिया नहीं है, पूछा था नहीं है आपने पढ़ लिया है, क्योंकि नहीं का ध्यान ही नहीं था, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, मान लो देखो ऐसे होता नहीं, मैं कौन सी इन देशों की मुद्रा नहीं है, उसने पूछा, मान लो इनमें से इस देश की मुद्रा कौन सी नहीं है, पता चलती है कि यार ये तो जो है मुद्रा, पहले पे टिक लगा दिया, तो उसने नहीं है पूछा था, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये जल्दबाजी में गलत होता है। ठीक है, तो ऐसे एक मैथ्स में हो जाता है, मान लीजिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है और उस पर करके लिख रखा, इसका जो उत्तर आए उसका वर्गमूल बताओ, यानी ये सॉल्व करके जो आए उसका वर्गमूल बताओ। आपने वो बात पढ़ी नहीं, आपने सॉल्व किया, उत्तर लगा दिया, आया 4, पूछा था आगे उसका वर्गमूल करना है, 2 होना चाहिए था, आप 4 लगा के आ गए। ऐसी गलतियां, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। या हमारी जो प्रैक्टिस है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम ऐसी गलतियां भी करते हैं। तो मॉक टेस्ट से कभी ऐसा नहीं होता। और आप कभी भी किसी भी टेस्ट में देखना, आप आते हुए बहुत सारे प्रश्नों को गलत करते हो, वो सब मॉक से ही सुधरता है। ठीक है, समय कम पड़ता है, क्या करें? तो इसमें अगर देखो, जाहिर सी बात है कि 35 क्वेश्चन मैथ्स और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो 1.5 घंटा हो सकता है दोनों चीज ही खा जाए, जबकि जीएस के 50 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं पहले जीएस को कर लें, तो आप 15 की जगह उसको 25 मिनट दोगे। पहले कभी जीएस मत करना, पहले आप करना, अगर कोई टेस्ट में पूछे, हालांकि मिक्सअप भी पेपर आता है, कोई ऐसी भी बात नहीं है, मिक्स भी अगर पेपर आए तो आपको थोड़ा सा, अगर उससे पहले एक प्रिपेयर कर लेना कि भाई देखो, अगर इसकी प्रैक्टिस आप ये कर जाओ कि मैथ्स में मैं 35 क्वेश्चनों में 40 ही मिनट दूंगा, तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी? इसके लिए हमने एक मिनी मॉक टेस्ट चलाए हैं कि भाई 40 मिनट में ही 35 करने, 40 के बाद आपको समय देना ही नहीं है। तो अगर आप मैथ्स में 40 मिनट में 35 की प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपको ये यहीं पता लग जाएगा कि आप जो है कि किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय तो नहीं देते, ज्यादा देते हो तो आपका समय यहीं कम पड़ने लग जाएगा। तो आप कहोगे यार, और जैसे ही एग्जाम में आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे रहे होगे, तो आपको इस अनुभव से पता होगा यार मैं इसमें ज्यादा समय लगा रहा हूँ, क्योंकि वहां 40 मिनट का टाइमर नहीं लगा हुआ, और यहाँ मिनी मॉक में 40 मिनट का टाइमर लगाते हैं, इसी वजह से।
तो मिनी मॉक टेस्ट ये सुधारता है आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर को, सब्जेक्ट वाइज स्पीड को, एक्यूरेसी दोनों में सुधार करता है। और मिनी मॉक टेस्ट हमने अभी शुरू किए हैं बच्चों, ठीक है। जिस दिन भी ये डेट आई थी उस दिन से, यानी 31 तारीख से हमने मिनी मॉक आपके रेगुलर स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप मैथ्स का, रीजनिंग का एक दिन, अगले दिन जीएस का, तो इस तरह से वो टाइम हमने फिक्स रखा, 40 मिनट मैथ के, 35 मिनट के रीजनिंग के, 35 में 35 रीजनिंग में, ठीक है। और ऐसे ही आपने जीएस में हमने ऐसे टाइम रखा है कि 15 मिनट में जीएस करनी ही करनी है। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं? अपनी गलतियों पे काम करके। जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि भाई इसमें गलती कहाँ मैंने की है। यानी जब आपका सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशन कैसे आएगा? आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा, रैंक मिलेगी। जब मैं ये एनालिसिस करा देता हूँ उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाता है कि मैंने कौन सा, आप जाओ वहीं पे जहाँ रैंक आई थी वहीं पर आ जाएगा ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट, तो आप देख लो इनकरेक्ट कौन से हुए हैं। आप वहां पाओगे कि बहुत सारे इनकरेक्ट वो कर दिए जो मुझे करेक्ट करने चाहिए थे। तो इस चीज को सबसे पहले सुधारो। फिर ये देखो कि यार ये जो इनकरेक्ट हुए हैं इनमें मैंने कौन सी गलती की है। तो आपको याद आएगी मैं इस समय ये सोच रहा था, इस वजह से गलती हुई। तो मैं सोच रहा था, मैं किसी चीज को कुछ और पढ़ लेता हूं, मैं कुछ और सोच जाता हूं। इन पे काम करो पहले, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि हम किसी चीज को नए सिरे से सीखें। बस जो सीख रखी है उस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, ये काफी होगा, ठीक है।